गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने सीखे थे पिछले क्लास में काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। उससे उसमें आपको हमने दो काइंड्स ऑफ नाउन बताए थे, फर्स्ट प्रॉपर नाउन और सेकंड कॉमन नाउन। अब हम लोग चलते हैं आगे। आज यानी आज का आपका टॉपिक वही है, काइंड्स ऑफ नाउन। आपका टॉपिक क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। इसी में हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। हमने दो काइंड्स ऑफ नाउन जाने थे, आप लोगों को बताया था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। लेकिन आगे हम लोग आज जानेंगे जो थर्ड है, वह आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का स्पेलिंग क्या होता है? देखेंगे, COLLECTIVE। कलेक्टिव, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। NOUN, नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा, कलेक्टिव मतलब समूह हुआ। इसका हिंदी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या हो गया? समूह, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। यानी जो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, या अभी आज हम आपको काइंड्स ऑफ नाउन के तीनों भेद, यानी 5 भेद में जो 2 भेद बता चुके, आज तीनों भेद को बताएंगे। बाकी जो 3 भेद है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन होता है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ a number of person or thing taken together and spoken of as one whole। क्या होता है? देखेंगे इसका डिफिनेशन। collective noun is the name of a number, NUMBER, number of person। क्योंकि a collective noun is the name of a number of person, PERSON, person or thing, things, person or thing। क्या हो गया? A collective noun is the name of number of persons or things taken together and spoken of as one whole, WHOLE, फुल स्टॉप। क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन क्या हो गया? देखिए, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी कहने का मतलब है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस नाउन से, एज ए नाउन, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों का, वन होल, यानी कहने का मतलब एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं, पर्सन्स में व्यक्तियों और थिंग्स में मतलब वस्तुओं के समूह का बोध होता है। टेकन टुगेदर, एक ही साथ क्या? नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ थिंग्स, यानी एक ही प्रकार के वस्तु
एक ही तरह के व्यक्ति या एक ही तरह के वस्तुओं का क्या हो, समूहों का टुगेदर एक साथ बोध कराता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या हमने जाना, कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर। नंबर मीन्स क्या होता है, संख्या। तो संख्या यानी यहाँ बहुत सारे संख्या थे, समूहवाचक एक आदमी से संख्या नहीं होती, एक आदमी से समूह नहीं होता है, यानी बहुत सारे व्यक्ति, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे वस्तुओं को एक साथ, एक ही तरह के बहुत सारे व्यक्ति, एक ही तरह के बहुत सारे वस्तु को क्या हो, अगर उसके समूह का बोध कराता हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एज ए कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में आपका एग्जाम्पल्स इसका देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स में जैसे कि क्या हो गया, क्लास, CLASS, क्लास मीन्स क्या हो गया, जैसा कि हम लोग का क्लास है वर्क, इसमें क्या है, एक ही तरह के व्यक्ति है, इसमें क्या है, यह जो है टोटल क्या है, स्टूडेंट्स है, क्या है, स्टूडेंट्स है, यानी यह यहाँ पर एक क्या है, एक समूह बना, स्टूडेंट का एक क्या है, समूह बना। स्टूडेंट्स मीन्स क्या होता है, विद्यार्थी, यानी वह विद्यार्थी कहाँ में है, एक क्लास में। तो क्लास क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्रोड, CROWD, क्रोड, CROWD, यानी क्रोड मीन्स क्या होता है, भीड़। आज इसको क्रोड किसको कहते हैं, जहां पर व्यक्तियों का समूह हो, झुंड हो, जहां पर सब व्यक्तियों का क्या हो, भीड़ हो। आर्मी, ARMY, आर्मी मीन्स क्या होता है, सेना। आर्मी मीन्स क्या होता है, सेना। कहने से सैनिकों का समूह का बोध होता है। इस आर्मी को कहने से क्या होता है, सैनिक के जितने भी समूह हैं उन सभी का बोध होता है। टीम, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर, पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर। टुगेदर में जानते हैं एक साथ, एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, यानी कहने का मतलब जिस संज्ञा से एक ही तरह के, जिस संज्ञा से एक ही तरह के क्या हो, व्यक्तियों या समूहों के एक साथ होने का क्या होता है, बोध होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि क्लास में एक ही तरह का है व्यक्ति, यहाँ पर बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक स्टूडेंट का समूह है। क्राउड यानी भीड़, यानी बहुत सारे व्यक्ति, यहाँ पर भीड़, पर्सन में बहुत सारे, अगर भीड़ कहें तो वहां पर बहुत सारे पर्सन जो क्या हो जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं इकट्ठा, उस भीड़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्राउड, यानी क्राउड आपका कलेक्टिव नाउन। आर्मी कहने का मतलब सैनिकों का समूह, और टीम एक दल होता है। इसलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, कौन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, अब हम लोग देखेंगे मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहने का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी इसमें किसी द्रव पदार्थ का बोध होता है, जिसे क्या किया जाता है, मापा या तौला जाता है, परंतु क्या किया जाता है, गिना नहीं जाता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखेंगे, क्या हम समझ गए, इससे पहले आप लोग क्या समझे, कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग समझेंगे मटेरियल नाउन के बारे में, यानी कि आपका जो फोर्थ नाउन है जो हम बताने जा रहे हैं वह मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का स्पेलिंग क्या होता है, MATERIAL, मटेरियल। मटेरियल मीन्स क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, मटेरियल मीन्स द्रव या पदार्थ होता है। मटेरियल नाउन, NOUN, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का स्पेलिंग क्या हो गया, MATERIAL, मटेरियल नाउन, NOUN, नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है, मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक
द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी अब हम लोग जो जानेंगे वह किस संज्ञा के बारे में, किस नाउन के बारे में जानेंगे? मटेरियल नाउन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज मटेरियल नाउन? तो चलिए हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन का डिफिनेशन होता है अ मटेरियल noun is the material noun is the name क्या चीज? नेम ऑफ क्या चीज? मटेरियल और सब्सटेंस। MATERIAL मटेरियल और सब्सटेंस मटेरियल और सब्सटेंस मतलब क्या होता है? मटेरियल से द्रव्य को जान के मटेरियल, सब्सटेंस में क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ कहता है। मटेरियल का डिफिनेशन क्या हो गया? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। यानी जिस नाउन से जिसके बारे में हम लोग जाने, जिस नाउन से, ठीक है ना, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता, मटेरियल सब्सटेंस, यानी यह हो गया आपका पदार्थ, मटेरियल द्रव। यानी कहने का मतलब है जिस संज्ञा से किसी द्रव पदार्थ का क्या होता हो? बोध होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी जिसे मापा या तौला जाता है, परंतु क्या किया जाता है? गिना नहीं जाता है। उसको हम लोग क्या करते हैं? गिनते हैं। देखिए वो कभी वाटर को गिन सकते हो? नहीं गिनते। वाटर को गिन सकते हो आप लोग? नहीं गिनते हो। वेट को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। इसको हम लोग क्या करते हैं? तौलते हैं। अगर गिन सकते तो एक करके बहुत समय लगता है, इसलिए वेट गिन नहीं सकते हैं। ऐसे मिल्क को क्या कर सकते हैं हम लोग? मिल्क को भी हम लोग नहीं गिन सकते। फ्लोर, आटा को भी नहीं गिन सकते। ऑयल मीन्स क्या होता है? तेल। इसको भी हम लोग नहीं। ऐसे एग्जाम्पल में क्या होता है? एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। मटेरियल नाउन का था मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। यानी जिस संज्ञा से किसी द्रव पदार्थ का बोध होता हो, जिसे मापा या तौला जाता है, परंतु क्या किया जाता है? गिना नहीं जाता, यानी काउंट नहीं किया जाता। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। वाटर मीन्स क्या होता है? पानी को हम लोग गिन सकते हैं? काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसे माप सकते हैं, किसी बर्तन में माप कर सकते हैं, तौल सकते हैं, किसी चीज में रख कर इसे तौल सकते हैं, लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते। वाटर, ऑयल मीन्स तेल, मिल्क, गोल्ड, घी, etc। एग्जाम्पल में आपका जैसे कि हमने बताया, वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, ठीक है ना, तौल सकते हैं, लेकिन एज ए काउंट नहीं कर सकते। ऑयल को इसी तरह, मिल्क भी वही है, गोल्ड को भी इसी तरह किसी पदार्थ में हम लोग क्या कर सकते हैं? एज ए पदार्थ है या द्रव है। वाटर द्रव है, ऑयल भी द्रव है, मिल्क भी द्रव है, गोल्ड एक पदार्थ है। इज द घी, ये क्या? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, किसी बर्तन में रखकर माप कर सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन इसे काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। कौन सा? नेक्स्ट आपका जो लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी समझ गए आप लोग? ठीक है, समझ गए ना मटेरियल नाउन के बारे में? मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। यानी जिस संज्ञा से आपका किसी द्रव पदार्थ का बोध हो, द्रव या पदार्थ का बोध हो, उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे या मापा या तौला जाता है, परंतु काउंट नहीं किया जाता, यानी गिना नहीं जाता। उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, मिल्क, गोल्ड, घी, टिश्यू। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट जो है आपका काइंड्स ऑफ नाउन, जो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग जानेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यानी क्या होता है? ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, NOUN। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। इसका हिंदी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का स्पेलिंग क्या हो गया? ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, NOUN, नाउन मतलब संज्ञा यानी भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन क्या होता है हम लोग जानेंगे। व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं तो देखेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एन abstract an abstract noun, NOU, noun is the name of some SOME, some quality, 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 state, feeling, 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 और idea that we can only think, think of or feel। और क्या गया? think of or feel but cannot see or touch। क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन हो गया। क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ये आपका डिफिनेशन है। क्या है? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण। जिस भी नाउन में क्या होता है? उसका गुण होता है। सबके पास एक न कुछ गुण होता है, कुछ अवगुण होता है। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? गुण। स्टेट का मतलब क्या हो गया? अवस्था। फीलिंग यानी विचार या भाव। आइडिया क्या होता है? विचार या भाव होता है। और आइडिया किसी के पास आइडिया आता है, जैसे सुझाव आता है, हम लोग बोलते हैं आइडिया। मेरे पास आपके लिए क्या है? मन में आपके पास मेरे पास आपके लिए क्या है? विचार है जो हम आपसे प्रकट कर सकते हैं, या चाहे कहिए तो हम आपको बताए। फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन only think or feel, but think और feel मतलब क्या होता है? महसूस करना। think मतलब सोचना। but लेकिन cannot see और touch। cannot मतलब कभी नहीं। see और touch यानी देखना। see मतलब क्या होता है? देखना। और touch मतलब क्या होता है? छूना। ये आपका क्या है? डिफिनेशन है। An abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch। यानी कहने का मतलब है उस गुण, इस नाउन में उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? इस नाम को हम लोग क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट
नाउन कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति किसी भी नाउन, उस नाउन में अगर गुण है, उस नाउन में क्या है, गुण है, ऐसा उसका अवस्था है, उसकी फीलिंग है, विचार है, उसके आइडिया है, दैट उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी जिसे दैट वी कैन ओनली क्या कर सकते हैं, जिसे देखा या छुआ, सी एंड टच, देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके क्वालिटी को हम नहीं छू सकते, उसके क्वालिटी को हम नहीं देख सकते, स्टेट अवस्था को नहीं देख सकते, फीलिंग उसके विचार को देख सकते, उसको क्या कर सकते हैं, सी और टच में उसके अवस्था को छू सकते हैं। छुआ या क्या किया जाता है, छुआ या देखा नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जाता है, थिंक, फील, महसूस किया जाता है, अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे कि क्वालिटी, किसी किसी में क्वालिटी होता है विजडम, क्वालिटी उसका गुण क्या है, वह बुद्धिमान है, क्या है, बुद्धिमानी होता है। किसी किसी के पास अच्छाई, गुडनेस, गुडनेस क्या हो गया, गुडनेस का मतलब क्या होता है, अच्छाई। ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, बहादुरी। विजडम, WISDOM, विजडम, विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी। किसी किसी में क्या होता है, आपका एक स्पेशल उसका हस्ता गुण है, विजडम, बुद्धिमानी है। फीलनेस, किसी किसी फुलनेस से होता है, यानी मूर्खता भी होती है। किसी किसी में क्या होता है, मूर्खता भी होता है। किसी ये आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू। आपको इसको क्या करना है, याद करना है, अपने घर पर पढ़ना है और इसे याद करना है। ठीक है, यही था आपका काइंड्स ऑफ नाउन। आज आपका काइंड्स ऑफ नाउन का टॉपिक जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो जानेंगे प्रोनाउंस के बारे में, जिसको आपको घर से पढ़कर आना है, उसी को आपको अगले क्लास में हम बताएंगे।